हेलो बेटा, हुण आपां करना बीयर्स लॉ रिलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ absorbed radiation to the concentration, and this law is the extension of Lambert's law and is applicable to solutions, obviously homogeneous solution. It is called Beer-Lambert's law or simply Beer's law. This law states that when a monochromatic light is passed through a solution, obviously homogeneous solution, when a monochromatic light is passed through a solution of an absorbing substance, the rate of decrease of the intensity of the light with the thickness of the solution is proportional to the intensity of incident light as well as to the concentration of the solution. बेटा लैम्बर्ट लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਅਬਜ਼ॉर्बिंग ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਥਿਕਨੈਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ प्योर लिक्विड नहीं है, इतने सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर की सोल्यूशन अब्जॉर्बिंग मीडियम है ना, वो सोल्यूशन ऑफ अब्जॉर्बिंग सबसटेंस। किसी भी सबसटेंस का सॉलिड नूं पानी च घोलिया या किसी सॉल्वेंट च घोलिया तो घोल के जिहड़ा सोल्यूशन बनया होमोजीनियस सोल्यूशन, ओदी थिकनेस दे विचों जदों असीं पास करदे इंटेंसिटी मोनोक्रोमैटिक लाइट दी इंटेंसिटी जिहड़ी आ सेम अन्नी आई नॉट बिफोर एंटरिंग द सोल्यूशन, तो वो बेटा की होगा उस तो बाद सोल्यूशन चो पास होने तो बाद ओबवियसली कुछ लाइट रिफ्लैक्ट होएगी जिहड़ी कि नगलैक्ट कर देंगे हैं, कुछ अब्जॉर्ब करेगा अब्जॉर्बिंग सबसटेंस उस सोल्यूशन का। फिर उस तो बाहर जिहड़ी लाइट आनी है रेडिएशन मोनोक्रोमैटिक लाइट आनी है, उसकी इंटेंसिटी ओबवियसली घट जानी है, उन्होंने आप कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी जिहड़ी है ऑफ द रेडिएशन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ अब्जॉर्बिंग substance that is not only proportional to the directly proportional to the intensity of the incident radiation but also to the concentration of the solution C। so बेटा इनू अपा माइंड विच रखना है, क्लीयर है? ठीक है। सो बेटा हुण आपां कंसीडर करना है, हुण मैं थानू डेरिवेशन करके दिखानी है। कंसीडर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। ठीक है बेटा, हुण इत्थे कंसीडर किया आ एक आपां बीकर लिया, इहदे विच असीं सोल्यूशन लिया है ना, सोल्यूशन एक सबसटेंस का लिया जिहदी कॉन्सनट्रेशन सी आ, ते उस सोल्यूशन दी थिकनेस जिहड़ी ओ एक्स आ अब्जॉर्बिंग मीडियम होमोजीनियस सोल्यूशन दी। तां बिफोर एंटरिंग द सोल्यूशन जिहड़ी इंटेंसिटी है मोनोक्रोमैटिक लाइट दी वो आई नॉट आ। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सोल्यूशन ऑफ थिकनेस x and having concentration c, the intensity transmitted light दी I आ। so fall of intensity of light on passing through a solution, ठीक है ये आ। तो बेटा ये भी असी इदा ही शो करना आ, इनू मैं हुण ड्रॉ कर देनी, इत्थे इन्होंने पूरा नहीं ड्रॉ किया, वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देना आ। सो इनू एक्सप्लेन करन दे लई एक बार फिर असी ड्रॉ कर लेने आ, तो फिर उस तो बाद असी एक्सप्लेन करते हैं। बेटा ये मान लिया कि सोल्यूशन आ, बीकर लिया, ठीक है, सोल्यूशन आ बीकर ले लिया, आ सोल्यूशन ठीक है, यदी थिकनेस पूरी कितनी है से एक्स आ। बिफोर एंटरिंग दिस सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन की है बेटा सी आ, ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन आ। बिफोर एंटरिंग जिहड़ा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ अब जिहड़ी फॉल कर रही है मोनोक्रोमैटिक लाइट दी इंटेंसिटी है ना आई नॉट आ। बेटा इत्थों मन्निए कि आ डी एक्स थिकनेस यदि लै रहे आपां, इस सोल्यूशन की थिकनेस किहड़ी लै रहे हैं डी एक्स, ठीक है डी एक्स। तो ये डिक्रीज इन इन्हें एक कुछ एनर्जी इस सोल्यूशन के सबसटेंस ने की करनी है अब्जॉर्ब, तो वो इंटेंसिटी आई नॉट जी और डिक्रीज कितनी होनी है डी आई, ठीक है। इतों जो पास आउट होया ट्रांसमिटेड लाइट जी है, ट्रांसमिटेड आई ना डिनोट किया, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ
ट्रांसमिटेड लाइट, वो है आई। क्लियर बेटा? सो दिस रिप्रेजेंट द फॉल इन, this all setup represent fall in the intensity of the transmitted light from its incident value when it is passed through the homogeneous solution of absorbing substance of thickness dx। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू Beer's law, according to Beer's law की सी बेटा, decrease in rate of decrease in the intensity of the incident light passing through a solution of thickness dx is directly proportional, not only directly proportional to the intensity of the incident light but also to the concentration of the solution. So this is mathematically Beer's law. So according to Beer's law, mathematically di over dx is equal to I, directly proportional to IC। और बेटा जे आपां I वाली टर्म इधर ले जानी है, डिनोमिनेटर च आ जाएगी ये, dx टर्म न्यूमरेटर च आ जाएगी, और माइनस GI over I directly proportional to CDX। ठीक है बेटा? माइनस है बेटा टर्म इतने, माइनस GI over I directly proportional to CDX। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो असी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटावांगे और माइनस DI over I इज इक्वल टू के दी जगह एप्सिलम भी ले लेने, एप्सिलम CDX। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस टर्म हुण इनू मैं करैक्ट करना ना बेटा, वेयर एप्सिलॉन is the constant of proportionality and is called molar absorption coefficient and its value depend upon the nature of absorbing substance and the wavelength of the incident light। दो चीज़ों पर डिपेंड करता बेटा, एक नंबर च आ जाता एप्सिलॉन जिहड़ा है absorption molar absorption coefficient, वो किते डिपेंड करता, that depend upon the nature of the absorbing substance and the wavelength of the incident light। ठीक है जी, क्लियर इन्ना? ओके। हुण बेटा on rewriting equation, on re means again, on rewriting equation number 2 बेटा इत्थे माइनस साइन जिहड़ा है, माइनस साइन इक्वेशन 2 दे विच वो इधर लै जाना आपां, जां माइनस इत्थे माइनस नाल मल्टीप्लाई किया, इत्थे इनू भी माइनस नाल, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया। ऑन रीराइटिंग इक्वेशन साडे कोल DI over I आ गया माइनस एप्सिलॉन CDX आ गया। क्लियर बेटा? से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ हुण आपां इंटीग्रेट करना है ना इक्वेशनस नूं। कॉन्सनट्रेशन भी फिक्स रहिंदी, अगर इफ मान लीए कि कॉन्सनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन 3 दे विच एप्सिलॉन भी कांस्टेंट आ, C भी कांस्टेंट आ, तो फिर इनू इंटीग्रेट करना बिटवीन लिमिट्स x जिहड़ा है 0 to x और I not to I। सो ऑन इंटीग्रेटिंग equation 3 between limits I and I naught and I and x 0 to 0 and x, the equation 3 becomes integration of DI over I from limit I naught to I is equal to minus epsilon C, a constant, integration from 0 to x of dx
तो बेटा मैं थानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ dx over x comes out to be d log natural x और I naught I इंटीग्रेशन d log natural I हो गया इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन c इंटीग्रेशन 0 to x of dx। ठीक है जी। हुण इंटीग्रेशन जो डी लॉग नैचुरल आई दी करांगे तो ये इंटीग्रेशन इन्ना कैंसल हो जाएगी डिफरेंसीएशन ना तो मॉडुलस टर्म आ जाएगी और मॉडुलस लॉग नैचुरल आई बिटवीन लिमिट्स आई नॉट टू आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी ए भी डिफरेंसीएशन इंटीग्रेशन कैंसल मॉडुलस एक्स 0 to x। क्लियर बेटा। और लॉग नेचुरल अपर लिमिट आई माइनस लोअर लिमिट लॉग नेचुरल आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी इदा भी बेटा एक्स अपर लिमिट माइनस 0 x 0। सो ए लॉग नेचुरल आई माइनस लॉग नेचुरल आई नॉट लॉग नेचुरल m माइनस लॉग नेचुरल n दी फॉर्म इज इक्वल टू लॉग नेचुरल m by n दैट इज़ लॉग नेचुरल आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी नाल आ गया x। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा। चेंज दिस equation number 4 into exponential form। equation converting equation 4 into exponential form तो बेटा ओके दे बराबर हो गया लॉग नेचुरल आई ओवर आई नॉट सीगा ना ये सी ना टर्म तो ये के बराबर आ जाऊगा आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बेटा। और बेटा आई इज इक्वल टू आ टर्म इधर लै गए न्यूमरेटर चली गई डिनोमिनेटर वाली टर्म आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर बेटा। हुण बेटा सानू पता है ना वी नो दैट करके आई अब्जॉर्ब्ड आई इंसीडेंट लाइट जी कि बराबर आ आई ट्रांसमिटेड लाइट प्लस आई अब्जॉर्ब्ड लाइट है ना। इत्थे ट्रांसमिटेड लाइट की है आई दे बराबर तो वो आई नॉट के बराबर हो जाऊगा आई ट्रांसमिटेड लाइट के बराबर आई दे प्लस आई अब्जॉर्ब्ड ए आई अब्जॉर्ब करना दे वो के बराबर हो जाऊगा आई अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू आई अब्जॉर्ब्ड आई नॉट माइनस आई इंसिडेंट लाइट माइनस ट्रांसमिटेड लाइट आई नॉट आई ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। पुट द वैल्यू ऑफ आई ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 7 तो आई ए के बराबर हो गया आई नॉट माइनस आई नॉट ई रेज पा माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है बेटा। से दिस इज इक्वेशन नंबर आई ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट ई रेज पा माइनस ई रेज पा माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर बेटा। अब्जॉर्ब रेडिएशन ये बराबर होएगी बेटा। हुण आपां रीकनसीडर करनी है इक्वेशन 4 दैट इज़ लॉग नैचुरल आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स इक्वेशन 4 इनू रीकनसीडर करना है। क्यों? क्योंकि इनू बेस 10 नैचुरल लॉगरिथम बेस 10 चेंज करना है। ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ बियर्स लॉ। क्लियर बेटा। सो रीकनसीडर इक्वेशन 4
log natural I over I naught is equal to I over I naught is equal to माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है, यही इक्वेशन सी बेटा। कन्वर्टिंग इक्वेशन 4 to natural, converting equation 4 to natural logarithm to base 10। सो बेटा की हो जाएगा, इतने टर्म आ जाएगी log 2.303। ठीक है, 2.303 log I ओवर I नॉट ये हो गया इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। 2.303 log I over I naught is equal to माइनस एप्सिलॉन सी एक्स 5। ठीक है बेटा, बेटा इनू इक्वेशन नू 5 नहीं कहना। 2.303 log I over I naught is equal to माइनस एप्सिलॉन सी एक्स इक्वेशन 9 नॉट 8। ठीक है, इक्वेशन 9। और बेटा जो ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट आ, कॉन्सनट्रेशन सोल्यूशन की भी कांस्टेंट आ, इनू डिवाइड कर दिए 2.303 ना, और log I over I naught is equal to माइनस एप्सिलॉन 2.303। बेटा एप्सिलॉन कांस्टेंट है ओवर 2.303 इंटू सी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये किहदे बराबर हो जाएगा, log I ओवर I नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स। ते इन्ना क्लीयर है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 10 वेयर एप्सिलॉन डैश जिहड़ा उन्होंने की कहना सी, where epsilon dash is called molar absorption coefficient, formally called molar extinction coefficient और molar absorptivity। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। ठीक है, बेटा इनू बेस 10 चेंज करना, इक्वेशन 10 नू लॉग दी बजाय बेस 10 आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स अनदर फॉर्म है ना, ये हो गई। और इनू जे मैं आई नॉट नू इधर लै जा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आई नॉट इंटू 10 रेज़ पावर माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स। ये साढ़े को आ गया बेटा। सो सी दिस इज इक्वेशन नंबर 11। वी नो दैट करके बेटा absorb इंसीडेंट लाइट दी इंटेंसिटी आई नॉट आ, तो आई absorbed प्लस ट्रांसमिटेड लाइट आई आ गया, ट्रांसमिटेड लाइट आई है, तो आई ए के बराबर हो जाएगा आई नॉट माइनस आई। ठीक है जी, से दिस इज इक्वेशन नंबर 12। पुट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 12 नॉट फ्रॉम इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 12। तो साढ़े को की साढ़े को आएगा आई अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स अनदर फॉर्म। ठीक है जी, इन्ना क्लीयर हो गया। हुण बेटा असी एप्सिलॉन डैश दा जिहड़ा है एप्सिलॉन डैश नू एक्सप्लेन करना है, और डेफिनेशन देनी है एप्सिलॉन डैश दी। ठीक है, एप्सिलॉन डैश नू एक्सप्लेन करना, इनू एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
क्लीयर बेटा रीकनसीडर करनी आप एक पहला इस तो पहला लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स इज इक्वेशन 10 ठीक है बेटा आ इक्वेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ log i over i naught is equal to minus epsilon dash cx ਮੋਲਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ i over i naught ਸੀਗਾ है ना ट्रांसमिटेंस द रेसिप्रोकल अब्जॉर्बेंस ए ऑप्टिकल डेंसिटी या एक्सटेंशन है ना log i over i naught is equal to माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स इनू इक्वेशन 10 ਨੂੰ रीकनसीडर करना है सो इनू मैं कंसीडर करन लगी हाँ ठीक है मैं कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ ठीक है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ इक्वेशन आप कंसीडर करनी है log i over i naught इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स ठीक है बेटा माइनस साइन एप्सिलॉन ठीक है एप्सिलॉन डैश तो बेटा माइनस साइन मैं यदि बजाय इधर भी लै सकती हाँ क्लीयर माइनस साइन मैं बेटा इधर की बजाय इधर भी लै सकती हाँ और माइनस log i over i naught इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश सी एक्स ठीक है जी हुण जो बेटा ग्राफ प्लॉट करांगे माइनस log i over i naught और x दे विच मीनस अब्जॉर्बेंस एंड x दे विच ग्राफ प्लॉट किया माइनस बाई एक्सिस दी तरफ log i over i naught ठीक है जी इधर सी कॉन्सनट्रेशन ऑफ द होमोजीनियस सोल्यूशन तो आप की ऑब्जर्व करते हैं कि होमो स्ट्रेट लाइन मिलता यदि विद स्लोप जी वो सानू की देगी वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश स्लोप जी होएगी एप्सिलॉन डैश एक्स देगी तो स्ट्रेट लाइन होएगा बट थोड़ा जहा डिवीएट हो जाता है स्ट्रेट लाइन तो माड़ा जहा डिवीएशन ये कॉन्सनट्रेशन जिदा जिदा बढ़ेगी जे डिल्यूट रहेगा तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल होएगा फॉर डिल्यूट सोल्यूशन इसका मतलब जिदा जिदा कॉन्सनट्रेशन बढ़ी तो वो थोड़ा डिवीएट होया रीयल सोल्यूशन हो गया तो रीयल सोल्यूशन ही होंगे जो डिल्यूट होगा तो वो सॉलिड की कॉन्सनट्रेशन घट जाएगी तो फिर वो स्ट्रेट लाइन लेंदा पासिंग थ्रू रीजन स्लोप जी है कि बराबर होएगी एप्सिलॉन डैश एक्स दे और ये थोड़ा डिवीएट हो जाएगा जिदा जिदा कॉन्सनट्रेशन बढ़ेगी लीनियरिटी तो ठीक है इन्ना क्लीयर पॉइंट बेटा सो बेटा इट इज़ क्लीयर फ्रॉम this diagram graph that at higher concentration जीरो तो इधर ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ है तो की हो रहा dotted curve is obtained instead of straight line thus this curve show that deviation of Beer's law at high concentration एक weak point है limitation of the solution used limitation Beer's law ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ this law holds good for dilute solution and this law holds good for only for monochromatic light this law holds good only for monochromatic light this law is applicable only to dilute solution not the concentrated solution at higher concentration deviations are observed the law holds at constant temperature holds good at constant temperature ਤੇ allow valid है जे temperature change करेंगे and increase in temperature shift the absorption band towards the longer wavelength क्लीयर बेटा हुण असी फिजिकल सिग्निफिकेंस करना मोलर अब्जॉर्प्टिविटी और मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन डैश का ठीक है जी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एप्सिलॉन डैश दैट इज़ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी यदि गल करनी है बेटा हुण आपां अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ log i over i naught के बराबर सी माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स थे से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 क्लियर बेटा अगर बेटा मैं माइनस का साइन चेंज करना तो आह जोड़ा उल्टा हो जाऊगा log m/n के बराबर हो जाऊगा log n over m दे और
log I naught over I ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਪਸੀਲੋਨ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਐਕਸ ਦੇ। ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਤਾਂ ਐਪਸੀਲੋਨ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ ਆ डिनोमिनेटर 'ਚ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਬਾय सी एक्स log I naught over I is equal to epsilon dash. Say this is equation number 3. 1 by cx log I naught over I is equal to epsilon dash 3. तो बेटा थानू पता if I naught over I is equal to 10 तो log I naught over I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ 10 ਤਾਂ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਐਂਡ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲਈਏ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲਈਏ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ C ਐਂਡ log I naught over I ਠੀਕ ਆ from here in equation 3. So 1 over C किन्ना सी 1 इंटू एक्स log I naught over I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश 1 over x हो गया log 10 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ एप्सिलॉन डैश देयरफॉर 1 by x के दे बराबर हो गया एप्सिलॉन डैश पे। नाउ यू कैन डिफाइन द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ठीक है किद्दां डिफाइन करना बेटा देयरफॉर कि आ जिहड़ा आई आ आपां कहना आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू 10 है ना तो आई मैं इधर लै जावां ठीक है आई इधर लै गई 10 इधर हो गया 1 by 10 ऑफ आई नॉट हो गया। सो 1/10 जो इंटेंसिटी जी है ट्रांसमिटेड लाइट की 1/10 रिड्यूस हो जाती है ऑफ दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट लाइट कदों हो जाती है जदों जोड़ा है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जी है वो किद्दां डिफाइन करनी है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल of the thickness of the layer of the solution homogeneous solution of 1 molar concentration which is required to reduce 1/10 of the intensity of the light to that of its original intensity। क्लीयर बेटा। यूनिट जेडे आ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दे की होने आ यूनिट कड्ढण लई ठीक है आह फार्मूला है एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू -1 बाय सी एक्स लॉग आई ओवर आई नॉट जे आपां आई नॉट ओवर आई नहीं करते तो आह दो इंटेंसिटी दी वैल्यू सेम होनी है ये डायमेंशनलैस हो गया। सी कॉन्सनट्रेशन आ सो कॉन्सनट्रेशन मोल पर लीटर सी ਇਹਦਾ यूनिट है ना तो एक्स का की सी डिस्टेंस आ तो थिकनेस आ तो यह जे आप लीए एस आई यूनिट मीटर होना सी ठीक है। सो ये की हो जाऊगा लीटर ये यूनिट की हो जाऊगे बेटा क्यूबिक मीटर च इन्हें लिता है ठीक है ना मोल पर लीटर की बजाय है ना तो आ यूनिट हो जाने हैं मोल पर क्यूबिक मीटर इन्हें लिया मोल पर क्यूबिक मीटर ले लिया लीटर नू कन्वर्ट कर लिया पर लीटर नू लीटर क्यूबिक मीटर होगा पर लीटर हो गया तो मोल पर क्यूबिक मीटर हो गया ठीक है। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक मीटर है ना इनटू एक्स की वैल्यू मीटर आ -3 है तो ये पावर +1 -2 हो जाऊगा। सो यूनिट की आ जाओगे 1 डिवाइडेड बाय मोल पर स्क्वायर मीटर ऊपर चला गया मीटर स्क्वायर मीटर पर मोल ये यूनिट ये हो गया। क्लीयर बेटा मीटर स्क्वायर पर मोल इन्ना क्लीयर। सो हुण अगे अगेन अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ ट्रांसमिटेंस की है बेटा it is the ratio of the intensity of the transmitted light to that of the incident light।
So it is the fraction of the incident light which get transmitted through a solution of thickness x. It is denoted by T. Absorbance and optical density or extinction coefficient, it is reciprocal of the transmittance. So A किहदे बराबर होएगा, A is equal to माइनस लॉग टी या माइनस लॉग आई ओवर आई नॉट, यदि वैल्यू पुट करोगे तो ये एप्सिलॉन डैश अकॉर्डिंग टू बीएस ला एप्सिलॉन डैश सी एक्स के बराबर होएगी। न्यूमेरिकल आ जाते बेटा ये ते बेस्ड। हुण इतो स्पैसिफिक अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਸੀਲੋਨ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪਸੀਲੋਨ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। specific absorption coefficient or specific extinction coefficient ES, it is defined as extinction or absorbance or optical density per unit thickness x and unit concentration C. So A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, A over सी एक्स दे या डी ओवर सी एक्स दे या फिर ई ओवर सी एक्स दे। ठीक है, ये नाले टॉपिक आलमोस्ट खत्म आ। ठीक है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जिहड़ा सानू पता है ए और डी के बराबर है लॉग, जे माइनस साइन नहीं लेना है ना, लॉग रेसिप्रोकल सी लॉग आई नॉट ओवर आई हो गया। सो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए और डी इनटू इक्वेशन 18 साडे कोल की सी ए और डी के बराबर सी एप्सिलॉन डैश सी एक्स थे। ठीक है, ये यूनिट भी थानू पता होने चाहिए। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज अब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी of the solution having 1 centimeter thickness and concentration 1 mole per liter। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।